1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामली गांव के 11 नंबरदारों को फांसी की सजा लाहौर में सुनाई गई और रोहतक में फांसी पर लटका दिया गया। सांसद नवीन जिंदल भी तिरंगा लगाने आएंगे। शामली गांव में 3 दिसंबर को शहीदों की चिताओं पर लगेगा मेला। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। हिंदुस्तान में शहीदों का वैसे तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लाखों लोगों की शहादत हुई और आज एक शहादतों की जमीन पे गांव शामड़ी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत गोहाना सब डिवीजन के गांव में इस शहीदों की जमीन पर खड़ी हूं, जहां 1857 की पहली जो आजादी की लौ जली, वहां इस गांव के 11 नंबरदारों ने अपनी शहादत देके अपने पूरे गांव को बचाया। और उसी शहादत को नमन करने के लिए 3 दिसंबर को गांव शामड़ी में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके तुरंत बाद ये दीवार बन गया है जो अभी आपने मेरे कैमरे से आप देखेंगे इस वीडियो में। और अब दूसरी बार 3 दिसंबर को इस गांव में जो प्रोग्राम होना है, उन शहीदों को नमन करेंगे। कौन कौन इसमें आएंगे और किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, पहले में हम थोड़ा सा गांव वालों से ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, वो 11 जो नंबरदार थे वो कौन थे, उनका कहाँ रिकॉर्ड है। ये मेरे साथ थे, आपका नाम बताएं सर। ओम प्रकाश खोखर है। खोखर तो भाई खोखरों का नाम है ना, मतलब इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, तो ये खोखरों का गांव है। थोड़ा जान लेते हैं। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ही नमन करती हूँ इस जमी पे खड़े होकर, और शहीदों के तो न चरणों में जितना नमन हो उसके उतना ही कम है, क्योंकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है वो इतिहास को पढ़ेगी और वो जानेगी कि अपने मतलब गांव को बचाने के लिए किन किन लोगों ने शहादत दी। जो 11 नंबरदारों का जिक्र है, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा 2 शब्दों में बताएं कि 1857 की जो क्रांति की लौ जगी थी उसमें आपका योगदान क्या था आपके गांव का। हमारे गांव में जी जैसे ही अंग्रेजों का काफिला आया था, पूरी छावनी उनके साथ थी और उन्होंने गांव वालों पे हमला किया। फिर गांव वालों ने देश की आजादी का नारा लगा के हमला किया जी, उनका विरोध किया और उनसे डटकर लड़े भी जी। उस दौरान वो अंग्रेज खदेड़ दिए गए और वो चले गए। बाद में उन्होंने वापसी आके पूरे गांव को पूरी छावनी बना दिया। अच्छा। सारा गांव घेर लिया और उन 9 नंबरदारों को और 2 अन्य साथियों को, टोटल 11 व्यक्तियों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया जी। और उसके बाद वो अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दिया, मुकदमा चलाया गया। फिर उनकी फांसी तय होगी, 3 दिसंबर को उन्हें फांसी दे दिया गया। अच्छा, मतलब उनके बचाव में कोई उठ के तो गया नहीं होगा उस टाइम? पता ही नहीं लगने दिया। तो उनका जो फैसला हुआ कि भी इनको फांसी तोड़नी है, वो फैसला कहाँ हुआ था? वो फैसला लाहौर में हुआ जी। एग्जीक्यूट करने के लिए अम्बाड़ा कॉपी भेजी गई, हिसार डिवीजन में भेजी गई और रोहतक भेजी गई जी। अच्छा। और रोहतक की जेल में उनको फांसी तोड़ने से पहले रखा गया। हाँ। और रोहतक ही ओपनली फांसी दिए गए। ये जो आजकल मानसरोवर पार्क है उधर हाँ। नीम में लटका के मारे जी। ओहो, ये रिकॉर्ड कहाँ से पता चला? ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जी। अच्छा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट ने उन पे लीगल प्रोसिक्यूशन चलाई और उनको एविडेंस बेसिस क्रिएट करके, आर्टिफिशियल गवर्नमेंट के अपने एविडेंस थे, गवर्नमेंट की विटनेसेस थी, और उस आधार पर उन्होंने अपनी फुलफिल करके प्रोसीजर को, जुडिशियल प्रोसीजर को, और उनको फांसी फाइनल कर दी। और तो ये कितने दिन के बाद, क्योंकि शामड़ी में 25 साल से तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे भी 2-3 साल पहले पता चला। तो गांव वालों को ये रिकॉर्ड निकलवाने में किसने रुचि दिखाई और कब ये आपको पता चला कि भाई हमारे गांव में? इसके बारे में तो जी ये जो कपिल देव शास्त्री थे वो भी खूब जिक्र करते थे, चौधरी ध्वजाराम भी जिक्र करते थे, लेकिन ये गाँव वालों की रुचि का अभाव और तथ्यों का पता नहीं था। गाँव के लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि रिकॉर्ड हमारा लाहौर से मिले 1857 से पहले। हमारा जो गांव था वो दिल्ली सूबे में आता था और बाद में 1860 में इस रिकॉर्ड को ट्रांसफर किया गवर्नमेंट ने। पूरे रिकॉर्ड को, केस हमारे पे लाहौर में ही चलते क्योंकि हाईकोर्ट लाहौर थी और हम जो है इसमें दिल्ली सूबे की मॉनिटरी में आते, टेरिटरी मॉनिटरी में आते थे। इसलिए हमारे रिकॉर्ड को 1857 की इस घटना के बाद ट्रांसफर कर दिया था। 1860 में सारा हिट रिकॉर्ड ट्रांसफर लाहौर कर दिया। ये मतलब उस फैक्ट फाइल कोर्ट केस के आधार पर पता लगता है। तो अब जैसे अब तो पता चल गया है, तो
क्योंकि आने वाली जो इन तथ्यों को निकालने के लिए जी हमारे जैसे कुछ साथी है, अशोक है और कई साथी है, ये भाई है, ये 10-12 कुछ है हमारे बुजुर्ग हैं, ये सारे लोग जो है ना जी चंडीगढ़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में मिले। अच्छा। और वहाँ वो हमारी जो फाइल थी इन नंबरदारों की शहादत की, वो दबी पड़ी थी, उसे ट्रेस करवा कमिश्नर साहब ने, बड़ी मौजूदा कमिश्नर है उसने मेहनत की थी। साहब भी आगे हैं, अभी बता रहे थे कि शेखर विद्यार्थी वो कमिश्नर थे, उन्होंने इनका रिकॉर्ड निकलवाया और रिकॉर्ड के बाद जो मतलब एक चेहरे पर चमक आई ना इन गांव वालों को कि भी हमारे गांव का नाम आजादी के आंदोलन में उनका भाग है और इतना बड़ा त्याग इस गांव ने किया, 11 लोगों को जो खोया, उनके मेरे ख्याल में प्रधान जी परिवार तो नहीं है। है जी, है सारा गांव उनका परिवार है जी। हाँ ये बात है, लेकिन सही से टेक्निकल तौर पे अगर वेरीफाई करें तो वो शायद नहीं है। जी तो अब मतलब जो ये एक इतिहास निकाल के आपने इस सब डिवीजन के आगे रख दिया, तो इसको किस तरह से मनाने की तैयारी है 3 दिसंबर? ये जो 3 दिसंबर को जी सारे देश के नंबरदार आएंगे, प्रदेश के आएंगे जी। अच्छा। हाँ जी, दूसरी स्टेटों से भी आएंगे जी, हिमाचल से, बॉम्बे से भी फोन आ रहे हमारे पास, में भी आऊंगे। आप इतनी दूर तक पहुंचे कैसे? कार्ड पहुंच गया जी, जैसे आपने लाइक कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, तो कितने स्टेटों के नंबरदारों को आपने न्योता दिया? सारी स्टेटें दे रखा जी। ओहो, किसी का नाम याद है आपको पंजाब का या है? दोनों की कंफर्म हो गया जी। कंफर्म, वो आएंगे? आएंगे। ठीक है, तो और किन शहीदों के परिवारों को भी बुलाया क्या किसी को? एक वो चंद्रशेखर आजाद का पोता होगा जी। अच्छा। एक भगत सिंह का पोता होगा जी। अच्छा, वो तो आपको उसको तो बुलाते भी रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? ये 11 कुंडिया है जी। ठीक है। फिर खेल कूद है जी। ठीक है। क्रिकेट के मैच है जी। ठीक है। भोजन है जी। तो इतना जो मतलब एक बड़ा इवेंट्स होता तो उसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता, तो पैसा गांव ही लगा? गांव ने इकट्ठा कराया जी, 36 बिरादरी का जी। अच्छा, इसमें बाकी बिरादरी के भी लोग हैं? हाँ, सब जी, सारा गांव जी, सारे गांव का भाईचारा जी। भाई ये है भाईचारा इस हिंदुस्तान का और इस हरियाणा का, हाँ, जहाँ समाजवादी सोच के साथ और इतना बड़ा दिल, इतने बड़े इवेंट्स में मुझे लगता है बहुत पैसा लगेगा। और गांव वालों ने, बेशक लोग महंगाई की रोना रोते रहे, लेकिन दिल इतना बड़ा है कि अपने शहीदों के सम्मान के लिए इस गांव की जमी के लोगों ने अपना दिल दिखाते हुए, मुझे नहीं पता 50 लाख रुपया इकट्ठा किया होगा या 1 करोड़, वो तो इनके बाद की बात है, लेकिन जिस तरह से अपने इतिहास को उकेर कर रख दिया, हमारे आने वाली पीढ़ी को मुझे लगता है इन चीज़ों से सबक लेना चाहिए। आजकल मैं अशोक एक आपसे बात जानने की कोशिश करूंगी, आप एक कर्मचारी हैं, आप देखते हैं, बाबूजी आप सब भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से बहस, जिस तरह के गाने, जिस तरह की हमारी कल्चर को खराब किया जा रहा है ना, उस कल्चर के दौरान इस समय में अगर ये इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, अशोक आप क्या कहेंगे? देखिए जी, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बड़ा बलिदान दिया है। हाँ। अगर उनको याद करेंगे तो अगली पीढ़ी में बहुत सुधार होगा। अगली पीढ़ी के बच्चे मतलब ये आगाम बलिदानियों के पूर्वज बिल्कुल बिल्कुल उनके वंशज हैं। हाँ। और इससे एक बढ़िया मूवमेंट गांव के अंदर, आसपास के गांव के अंदर बनेगा। हाँ। आज भी हमें सारे काफी लोग गए थे, आसपास के गाँव गए हैं, 25-26 गाँव में हम गए हैं। ठीक है। ग्राम पंचायत के सरपंचों से मिले, गाँव वाले से मिले और नंबरदारों से मिलता है। ठीक है। तो बड़ा अच्छा उत्साह लोगों में है, ऐसे बलिदानी लोगों का हर साल बनाना चाहिए, बड़े लेवल बनाना चाहिए। बिल्कुल, आप तो एक अच्छी पहल कर रहे हैं। मेरा सवाल वो बीच में रह गया, तो जिस तरह की कल्चर और जिस तरह के गाने और ये मतलब हम सब चीजों को भूल के ऐसे भद्दे भद्दे गानों पे हम पूरी फैमिली डांस कर रही है, तो क्या कुछ इस दिन ऐसा प्रण भी होगा? हाँ जी, जीवन प्रिया जैसे रामकेश जी, हाँ। जो धार्मिक गाने गाने वाले हैं, जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ। हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनको बढ़ावा देने का काम करेंगे। हाँ। जो गायक है, जो हमारे समाज में, हाँ। जो अच्छे गायक हैं, हाँ। जो बढ़िया सामाजिक जो कुरीतियां दूर करने के बारे में काम करते हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं। इससे अच्छा मैसेज जाएगा समाज में। बिल्कुल, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इस बार जो है हमारे खाप के लोग भी काफी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, पंजाब से। ठीक है। और मेरी कन्फर्म हो गया है, हरियाणा नंबरदारी पूरा भाग लेगी, पूरा लेगी। हर गांव से नंबरदार आएगा। पंजाब के जो अध्यक्ष हैं नंबरदार एसोसिएशन के, वो उनकी टीम भी आ रही है और हिमाचल वाले भी आ रहे हैं। अच्छा, हरियाणा के भी प्रधान थे इनके, खोखर साहब ही थे, हरि सिंह खोखर, भगवान के वो चले गए। आज वो होते तो पता नहीं कितने खुश होते, क्योंकि एक उन्होंने एक शुरुआत की थी जब 2005 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार आई, तो हरि सिंह खोखर ने एक बड़ी मतलब रैली करके इनके जो भत्ते हैं ना नंबरदारों के, उन्होंने मांग की थी, और भूपेंद्र हुड्डा ने शायद उनकी बसों में भी उनकी ट्रिप, हाँ, उन्होंने बड़ी मतलब संघर्ष किया। तो भाई खोखर साहब ने जो
शुरुआत की है तो पूरे स्टेट के नंबरदार देखेंगे, दूसरी स्टेटों के भी नंबरदार देखेंगे, और इस शहीदों की जमीन पे हम भी पहुंचेंगे और हम भी नमन करेंगे एक बात और देखेंगे। जी, अपने सांसद नवीन जिंदल जी MP साहब है, उन्होंने एक तिरंगा झंडा लगाने की वहाँ सहमति दी और सम्मान भी किया गया उसका। अच्छा, शहीदों के लिए तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। और हाँ। 3 तारीख को शादी उनकी, अगर वो भी आते दरवाजे तो हाँ। बाद में वो आने जा रहे हैं, और उसके लिए वो विशेष तौर पर कोई प्लान उनकी है, अगर उनके शहीदों के गाँव में अलग से हम अलग से करके जाएंगे। तो भाई 3 दिसंबर का इंतजार करो, कल का दिन बाकी है, हम भी यहाँ पूरा टाइम रहेंगे और देखेंगे ये। जितने हमारे आसपास के गांव लोग सुन रहे हैं, हमारे जो श्रोता चैनल के, जी, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जी, कि आप इन शहीदों नमन करें और ज्यादा संख्या में आप पहुंचे। आप सबसे हाथ जोड़कर भी रिक्वेस्ट है, हमारे आसपास के गांव हैं, तहसील के, जिले के, प्रदेश के जो भी श्रोता हैं, जो भी दर्शक हैं, वो सभी इसमें जरूर बिल्कुल, और इनको नमन करें, इनको श्रद्धांजलि दें। अशोक, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, मिट्टी ऐसी है कि इसको तिलक माथे पे भी लगा लें तो भी मुझे लगता है कम है। ये ऐसा गांव है जहां इनको शहीदों के मतलब पूर्वज कहा जाएगा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। शायद सारे हरियाणा में भी ये रिकॉर्ड नहीं होगा कि 11 लोगों को एक साथ। हाँ, एक गांव और बता रहे थे आप, रहनौत। मेरे गांव के लोगों की उस समय सोच थी कि देश आजाद होना चाहिए। अगर देश 1857 में आजाद होता, हाँ, 47 से तो आज देश का नक्शा ही कुछ होता। सोच ऐसी थी। तो अब हमारे सारे जितने गांव वाले हैं इस सोच पर चलते हुए इनको सेलिब्रेट करेंगे। वो कहते हैं शहीदों की चिताब लगेगा मेले, तो जो है मेला लगेगा और पूरी आवागमन रहेगी और इसको हर साल बढ़ता जाएगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद भरोसा है। तो भाई जो भी जितने भी दर्शक देख रहे हो, 3 तारीख को यहाँ इस मेले में वाकई में शहीदों का मेला लगेगा और हम सब लोग मिलकर नमन करेंगे। खोकर साहब खड़े हैं, सारे हैं जितने भी हैं, इन्होंने फुल तैयारी कर रखी है। तो आकर ना केवल एंजॉय करें बल्कि अपने इतिहास के बारे में भी जाने। और एक बात और बता रहे थे मुझे आप, जो अंबाला में वो बनने लग रहा है ना, वो बढ़ गया जी, 600 करोड़ रुपए के 600 करोड़ रुपए की लगभग 25 एकड़ में शहीद स्मारक 1857 के शहीद में। तो उसमें ये जो इतिहास बता रहे थे ना, शामड़ी गांव को भी एक अलग से पत्थर पर अंकित कर दिया गया है। तो भाई आप तो बहुत दूर तक पहुंच गया है। इसीलिए कहते हैं कि जो इतिहास को समझता है ना, वो कभी भूल नहीं सकते। इतिहास की किताब जो है, जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो लोग थे, हाँ, जो में शामिल थे लोग, हाँ, उनका एक नया चैप्टर बनाया जाएगा। हाँ, चैप्टर में इसका विशेष रूप से नाम लिखा जाएगा। और साथ में यूनिवर्सिटी के चेयर की तरफ से जो है इसके वो रिसर्च स्कॉलर जो है इस पर जो है PhD करने की बात मैडम से हुई है, वो भी हमारी इसमें चल रही बात। चेयर एस्टेब्लिशमेंट। ओके, मतलब हम सब के लिए गर्व की बात है, इस गांव के लिए नहीं। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अगर ये स्टोरी करने का मौका मिला तो सुनील मेरे लिए भी गर्व की बात है। मैं तो आप ही को नमन कर लेती हूँ क्योंकि हमने नंबरदारों को तो नहीं देखा, पर आप भी हमारे लिए पूजनीय हैं प्रधान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।